चलो 15th में के डाउट्स करते हैं। तो 15th में का फर्स्ट डाउट क्या है? फर्स्ट डाउट देखो, यहाँ पे एक मास है m e, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को भगाया थ्रू डिस्टेंस स्मॉल d एंड दिस हैपेंस इन स्मॉल टाइम t1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है E। तो उसके लिए मैंने यस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई किया है। यहाँ पे देखो नीचे, यस कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन भागता है d, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी आ गया 0 प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास आता है। तो फोर्स कितना, ई इंटू क्यू, चार्ज पे फोर्स कितना रहता है ई इंटू क्यू, तो ई इंटू क्यू, क्यू कितना है लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ई इंटू स्मॉल ई आता है, तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर। उसी तरह प्रोटॉन के लिए लिखा है, प्रोटॉन का भी जो कंडीशंस दिया है वो क्वेश्चन में पढ़ के लो तुम। तो प्रोटॉन के लिए भी यहाँ पे मैंने लिखा है सेम, और दोनों छोटे डीज को मैंने इक्वेट किया है और उसके बाद नीचे किया है, तो रेशो मिलता है T1/T2 का। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है डाउट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है कि एक चार्ज है Q3 B पे था, वो लेके जाना है A तक, B से A तक ले जाना है, और इसमें वर्क कितना होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वर्क क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी किसका निकालना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी Q3 का निकालना है इनिशियली और फाइनल, क्योंकि Q1 और Q2 का, इनके बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, इनके बीच में जो भी पोटेंशियल है Q1 और Q2 के बीच में, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस सेम है। तो Q1 Q3 का डिस्टेंस चेंज होता है, Q3 Q2 का डिस्टेंस चेंज होता है, तो उनके बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, किसका, जो चार्ज हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने ऐसा इक्वेशन लिया है, क्या इक्वेशन रहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q1 Q3 अपॉन R है अगर तीन चार्जेस है। लेकिन यहाँ पे ये जोड़ी का एक लेने का, Q1 Q3 जोड़ी का एक पोटेंशियल एनर्जी और Q2 Q3 जोड़ी का एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैंने लिया है, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वही फॉर्मूला लिखा है मैंने वापस से। ठीक है, चलो थोड़ा मैंने उल्टा किया है कैलकुलेशन करते वक्त, इनिशियल का यहाँ पे वैल्यूज पुट करते वक्त इनिशियल का पहले किया है और फाइनल का बाद में, तो माइनस इनिशियल को लिखा है, फाइनल को प्लस लिखा है, वही ऊपर वाला ही लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल को उल्टा लिखा है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो देखो अंदर चार्जेस का, दो चार्जेस का माइक्रो माइक्रो है, तो वो 10⁻⁻12 बाहर आया है। यहाँ पे 10⁻10 को ने 1/4πε0 है। Q1 कितना है, -5 है, Q2 कितना है, 3 है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, Q2 और Q3 का बीच में जो डिस्टेंस है वो नीचे रहता है, उसके नीचे। तो Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे लिखा है। बाद में Q2 Q3 अपन उनके बीच का डिस्टेंस, तो Q2 कितना है, 2 है, Q3 कितना है, 3, उनका माइक्रो बाहर गया है ना 10⁻12 बन के, और डिवाइडेड बाय R, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 50। तो ये इनिशियल के लिए लिखा है मैंने, थोड़ा उल्टा किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इधर मैंने माइनस किया है और यहाँ पे फाइनल है और यहाँ पे मैंने प्लस किया है। ठीक है, तो यहाँ का +3 चार्ज अगर ए पे जाने के बाद थोड़ा डिस्टेंसेस चेंज होता है। ठीक है, देखो वहाँ पे मैंने सब कैलकुलेशंस किया है, तो वो वैल्यूज पुट किया है, कैलकुलेट किया, तो आंसर कितना आता है, 2.8 जूल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19 में कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, उनके बीच में ही चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो राइट हैंड की प्लेट तक जाने तक कितना वेलोसिटी पकड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने किया है V = U+80, लेकिन टाइम नहीं दिया है इसलिए वो नहीं जमता। तो थर्ड इक्वेशन यूज किया है, V² = U² + 2s। तो V वही तो निकालना है, V U कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 + 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसा ही यहाँ पे लिखना है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है, E इंटू क्यू, तो E है, लेकिन Q कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो E इंटू स्मॉल ई अपॉन मास, इधर अपॉन मास कितना है, मास तो जो प्रो इलेक्ट्रॉन का है उतना, इंटू क्या, S डिस्प्लेसमेंट कितना है,
इलेक्ट्रॉन लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट तक जाता है और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 0.1 है। तो सब पुट किया है मैंने, कैलकुलेट करने का आंसर निकलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन एल। तो डेल्टा वी दिया है वहाँ पे प्लेट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस वो 20 और एल कितना, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 0.1। सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 20। अभी वहाँ पे थोड़ा वो चार्ज छोटा क्यू जो है वो एग्जैक्टली वो जो सिलेंडर है उसके बीच में है ऐसा बोलना चाहिए था, तो वैसा कंसिडर करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना जा रहा है, फाई, और इधर सी एक प्लेन सरफेस है, ए एक प्लेन सरफेस है, उसमें से कितना जाता है। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ चार्ज अपॉन इप्सिलॉन। तो फ्लक्स कहाँ कहाँ से जाता है, बी से जाता है, कर्व्ड सरफेस ए से जाता है और सी से जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना, चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन इप्सिलॉन। तो ये फ्लक्स बी जो कर्व्ड सरफेस से जाता है तो उधर जाके वो माइनस हो गया। तो 2 इंटू क्यू ए, क्यू ए मतलब क्या है, क्यू नहीं फाई चाहिए था, क्यू लिखा है मैंने। 2 इंटू क्यू ए मतलब क्या, फाई ए और फाई सी दोनों सेम है, तो दोनों को मैंने इक्वल पकड़ा है और यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू फाई ए। क्यों इक्वल पकड़ा है, क्योंकि चार्ज बराबर बीच में है तो दोनों में से इक्वल ही फ्लक्स जाएगा। चार्ज अगर थोड़ा एक साइड में है, देखो चार्ज अगर थोड़ा सी के साइड में है यहाँ पे तो सी से ज़्यादा जाएगा, अगर बी के साइड में है तो ए के साइड में है तो ए से ज़्यादा जाएगा, लेकिन बीच में है तो दोनों से क्या जाएगा, फ्लक्स सेम। तो दोनों का फ्लक्स सेम, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू फ्लक्स ऑफ ए लिखा है और वो लिखा है क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट माइनस कर्व्ड का फ्लक्स 1/2 करके आंसर आता है फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या क्या दिया है, ये करेक्शन है। इसका ऑप्शन क्या आता है, 3/4 CV² आता है करेक्शन। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, C है, और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अगेन अप टू V, ठीक है। चलो अभी क्या क्या किया है बोलता हूँ। तो पहले कैपेसिटर चार्ज किया तो उसका कैपेसिटी था C, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन, उसका कैपेसिटी था C, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D, पहले जब चार्ज किया तब। उसका पोटेंशियल कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया, बैटरी का जितना है उतना V। उस पे उसके ऊपर कितना चार्ज आया, अब CV चार्ज आएगा जब इनिशियली चार्ज किया तब। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना था, D। लेकिन अब क्या किया, जो प्लेट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस D था वो कम किया और हाफ किया। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ D था वो D/2 हुआ। अगर डिस्टेंस D/2 हुआ तो क्या होता है, कैपेसिटी बनता है 2 टाइम्स। डिस्टेंस D/2 लिया तो ये 2 ऊपर जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट K/D तो इनिशियल कैपेसिटी था, तो कैपेसिटी क्या बन गया है 2 टाइम्स। लेकिन उधर क्या बोला है, Q सेम रहता है। तो Q सेम रहने के लिए Q इज इक्वल टू C बाद में कितना होता है और V बाद में कितना होता है, तो C2 इंटू V2। बाद में कैपेसिटी कितना हुआ, डबल हुआ, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल को तो आधा ही होना पड़ेगा क्योंकि चार्ज सेम रहना चाहिए ना। तो V2 कितना आया, देखो V2 इधर मैंने कैलकुलेट किया, वो आता है Q/2C। यहाँ से देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करो, वो कितना आता है Q/C, इधर से फर्स्ट केस से पोटेंशियल। तो Q/C मतलब फर्स्ट केस का पोटेंशियल, तो V/2 आता है। तो सेकेंड केस में पोटेंशियल कितना होता है, सेकेंड केस में, एक मिनट, सेकेंड केस में तो पोटेंशियल कितना होता है, V/2 होता है। तो अब क्या बोल रहा है ये, अब ये डिस्टेंस कम करने के बाद जो पोटेंशियल कम हुआ है उसको बढ़ा के, पोटेंशियल अब कितना होना चाहिए, V होना चाहिए, V। तो इसके लिए बैटरी का कितना एनर्जी खर्चा होगा, तो यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या हो रहा है ये, यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, हाफ C कितना है 2C, और फाइनली पोटेंशियल कितना हुआ है V²। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना, हाफ इंटू C कितना है 2C ही है ना। इनिशियल मतलब क्या, जब डिस्टेंस कम किया उसके बाद वहाँ से वो इनिशियल है, और V/2 से V तक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी खर्चा होता है। तो कैपेसिटी तो कितना है 2C है, और पोटेंशियल कितना है V/2 का स्क्वायर है, V/2 है ना पोटेंशियल,
तो सब्ट्रैक्शन किया तो वो आता है 3/4 CV²। ठीक है, चलो थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं समझा तो एक बार वापस से देखो। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला है इसमें, 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, उस पर चार्ज है 10⁻²। दूसरा 2 सेंटीमीटर का है, उस पर चार्ज है 5 × 10⁻²। और चार्ज ट्रांसफ़र होता है, अभी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है, चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है हमको कुछ पता नहीं, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है, 2 सेंटीमीटर वाले से 1 सेंटीमीटर वाले पे क्यू चार्ज आता है, तो इधर चार्ज क्या हो गया, इससे चार्ज -Q हो गया और इधर उतना ही चार्ज प्लस हो गया। ठीक है, ओके। और चार्ज इधर से गया क्यू, किधर गया, इधर गया ना, तो ये चार्ज लेता है कुछ तो पहले वाले से, ये बड़े वाले से, और उसके अब कुछ भी पकड़ो, क्यू इधर से उधर जाता है या फिर इधर से उधर जाता है, वो अपने आप माइनस आता है क्यू, अगर उल्टा हो रहा है तो। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे अभी क्या है, कुत्ते भौंक रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा इनका होने के बाद बचा हुआ रिकॉर्ड करता हूँ।